वेलकम वीवर्स। प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और नौजवानों के मसाइल का बयान और उन पर बातचीत और फिर उनका हल, ये सिलसिला हमारा ज़ेर बहस है और हम इसमें शुक्रगुजार हैं पास्टर साहब के। पास्टर शर्जील खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। पास्टर साहब, गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हम एक पूरी सीरीज़ हमने बनाई है और नौजवानों के बहुत ज़्यादा हमें आरा और ख़तूत और मेल्स मौसूल हो रही हैं और उसमें वो अपने मसाइल का आगे आगे बयान भी करते हैं कि इस मसले पर बात करें और इस मसले में जो चीज़ें वो सवालात पूछना चाहते हैं उन पर भी वो बात करते हैं। और आज हम जिस मसले को सामने लेकर आए हैं वो है ज़हनी दबाव। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब नौजवान हों बड़े हों, सब लोगों का एक बहुत बड़ा मसला है। तो हम चाहेंगे कि आप इस पर गुफ्तगू करें। ज़हनी दबाव क्या है, मुआशरे पर किस तरह असरअंदाज होता है, इनफरादी और इज्तमाई नुकसानात क्या हैं, खुदावंद का कलाम इसमें क्या फरमाता है। बहुत शुक्रिया सिस्टर। ये वाकई जो एक आलमगीर मसला है, ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, ज़हनी तनाव। इसके पीछे बहुत सी वजूहात, बहुत से अवामिल हैं, फैक्टर्स बहुत से हैं इसमें। अगर हम इनको फैक्टर्स से आगाज़ करें तो फिर इस तरह से है, यानी सबसे बड़ा मसला है कि 2 वक्त की रोटी मुनासिब तौर पे खा लें। ठीक है, आज जिस सूरत हाल से पूरी दुनिया दो चार है, यानी मुआशरती जो तनज़ली आई हुई है और फिर जो मुआशी दबाव है, उसकी वजह से ये ज़हनी दबाव बढ़ रहा है। मुआशरती तनज़ली का जो असल सबब होता है वो मुआशी दबाव ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आपको आसानी से खाने को वक्त पर नहीं मिल रहा तो आप उसके लिए कुछ और करने की कोशिश करते हैं। आप जो पहले जॉब कर रहे थे उसमें आपकी आमदन में पूरा नहीं पड़ रहा, आप अपने घर के राशन को पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर आप उसके लिए कुछ और जॉब्स तलाश करते हैं, ज़्यादा बेहतर जॉब की कोशिश में लगते हैं। जब वहाँ पर आप अप्लाई करते हैं, वहाँ पे नहीं आपको काम मिला, तो फिर आप उसके लिए कुछ शायद, यानी कुछ लोग जो हैं, खुदा ना करे कभी कोई ऐसा करे कि वो गलत राह को अपना कर फिर उस तरह से वो अपने खाने पीने का निज़ाम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है वो बहुत से मसाइल हैं। पूरी दुनिया में आप देखें कि जुराइम भी बहुत और बेतहाशा हो रहे हैं, मुख्तलिफ इकसाम के जुराइम है। अगर इनकी तफसील पे बात की जाए तो फिर जो है वो कई प्रोग्राम के लिए चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। बहरहाल, लेकिन हमारा मौजू है ज़हनी दबाव और खुसूसी तौर पर नौजवानों में टीनेजर्स जो अभी एडल्ट नहीं हुए, उनमें ज़हनी दबाव की शरह जो है वो तकरीबन 86% के करीब है पूरी दुनिया में। बहुत और ज़्यादा। खुसूसी तौर पर ये 2020 से इसका आगाज़ ज़्यादा हुआ है, यानी कोरोना के साल में 2020 में नौजवानों को बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ा। सही। और कहीं किसी मुल्क में ये यानी मुआशरती या सिर्फ जो है वो हम कौमी एतबार से नहीं कह रहे, बल्कि सूबाई लेवल पर भी, यानी रियासती लेवल पर भी ये जो था ये बड़ा मसला बना हुआ है। स्कूलों में, कॉलेजेस में बच्चों को जो ज़हनी दबाव का मसला आ रहा था वो इस हद तक था कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि हमारा फ्यूचर क्या है। वो सोचने समझने की सलाहियत जो थी, यानी दूरअंदेशी की सलाहियत जो थी, वो ख़त्म होती चली जा रही थी। 2020 में ऐसी सूरत हाल का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ा है। और फिर इसमें अमेरिका, यूरोप और मगरबी ममालिक जो अमेरिका के साथ हैं, उन सब में इसकी शरह जो है वो बेतहाशा रही है। एशियाई ममालिक में इसकी शरह बहुत ज़्यादा रही। इसमें एशिया के जो ज़्यादा ममालिक थे उनमें इसकी शरह जो है वो 60 से 70% के दरमियान रही। मगरबी ममालिक में और यूरोप में इसकी शरह जो है वो 80 से 90 के दरमियान रही है। 80% से 90% के दरमियान के नौजवान जो टीनेजर्स हैं वो ज़हनी दबाव का, डिप्रेशन का शिकार हुए। तो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स जो है वो, रिसर्च सेंटर्स जो है वो मेंटल हेल्थ के डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को जो है बाकायदा इसके स्टैटिस्टिक्स जारी किए कि इस तरह से पूरे मुल्क में जो है वो लोगों को, बच्चों के डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे फ़िक्रमंद हैं, वो खालीउल ज़हन होके बैठ जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं, उनकी पढ़ाई का लेवल जो है वो, पढ़ाई का तरीक़ाकार जो है वो नीचे चला गया है, पढ़ाई का पैमाना जो है वो नीचे गिर गया है, उनका रिज़ल्ट जो था वो नीचे आना शुरू हो गया, रिज़ल्ट का ग्राफ गिरना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें क्यों पैदा हो रही हैं? क्योंकि वो ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे थे, वो सही से तवज्जो नहीं दे पा रहे किसी चीज़ पर। यानी
दबाव का मतलब क्या है, जहनी दबाव या डिप्रेशन का मतलब क्या है कि आप जो रोजमर्रा के काम जो मुस्बत अंदाज में करते थे, तवज्जो से करते थे, अब आपकी तवज्जो उस पर पूरे तौर पर नहीं। ये जहनी दबाव, यानी आसान तरीन डेफिनेशन इसकी ये है। तो अब उन्होंने सुबह उठना है, हंसी खुशी अपना नाश्ता करना है, फ्रेश होना है, तैयार होना है, स्कूल कॉलेज जाना है, तो वो ऐसा नहीं कर पा रहे। स्कूल जाते हैं, टीचर पढ़ा रहा है, लेक्चर दे रहा है कॉलेज में प्रोफेसर या कोई भी, तो वो पूरे तौर पर सुन ही नहीं पा रहे कि क्या जो है बोला जा रहा है, समझ ही नहीं पा रहे कि क्या कहा जा रहा है। तो जब वो पेपर पर लिखना शुरू करते हैं तो वो क्या है, बीच में कई जगह खाली कर जाते हैं, वो बीच में जगह छोड़ जाते हैं कि उन्होंने क्या सुना था। तो ये जहनी दबाव है। ऐसे ही घर में भी लोगों के साथ ऐसा हो रहा था। 40% दुनिया के लोगों ने 2020 में अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया था। 40% लोगों ने। उससे क्या हुआ, जहनी दबाव बढ़ा। जब आमदन का जरिया बंद हो गया, और उसकी वजह क्या थी, क्योंकि नौकरियां जिन कंपनियों में जिन जगहों पर वो काम कर रहे थे, ऑफिसेज वो बंद हो गए थे। जी आप घरों से काम करें, और जो कंपनियां अफोर्ड कर सकती थी वो तो घर बैठे लोगों को दे रही थी तनख्वाहें, और वो भी हाफ सैलरी। कईयों ने जो है वो उसको 3% डिडक्ट कर दिया, कईयों ने 1% डिडक्ट किया, कईयों ने जो है वो कितने फीसद, यानी इस तरह से बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना दुनिया को करना पड़ा था। दुरुस्त। तो इससे जहनी दबाव बढ़ा, क्योंकि मुआशी दबाव था। पूरी दुनिया मुआशी तनज़ली का शिकार हुई थी, और ऐसा माजी में बहुत बार हुआ है। तारीख इस बात की गवाह है। आज से अगर पीछे 100 साल पीछे चले जाए तो पहली आलमी जंग का दौर आ जाता है। उससे पहले भी पूरी दुनिया में मुआशी दबाव आया था, तो फिर कौमों में जो है वो जंग फैली थी। दूसरी आलमी जंग का जब दौर आया था, उससे पहले भी मुआशी दबाव या मुआशी तनज़ली आई थी पूरी दुनिया में। इकोनॉमिक क्रच इसे कहा जाता है, वो आया था। उसकी वजह से पूरी दुनिया में क्या हुई थी, जंग फैल गई थी। तो जब आप, यानी इसके साथ एक और फैक्टर जुड़ा होता है, आप अपनी कंपनीज को आप अपने ममालिक से उठाते, अपने मुल्क से उठाया, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या है, वो चीज़ें महंगे दामों मिल रही है, जिनको आपने क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है, जिन आपको खाम माल जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आपको अपने मुल्क में महंगा मिल रहा है। तो आप उसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली महंगा बेचेंगे, उससे जो चीज़ तैयार करेंगे महंगी बेचेंगे। तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है वो मटेरियल जो है वो ये खाम माल सस्ता मिल रहा है, तो आप अपनी कंपनी को उठाते हैं, वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ लगा लेते हैं। तो क्या होता क्या है, जहाँ से आपने ये कंपनी उठाई है वहाँ के बेशुमार मजदूर वर्कर्स जो है उनकी जॉब चली जाती, कई घरों के चूल्हे बंद हो जाते। तो जब चूल्हे बंद होंगे तो फिर क्या होगा, जहनी दबाव बढ़ेगा, और खुदा न खास्ता उन घरानों से वाबस्ता जुराइम बढ़ना शुरू हो जाते, उन नौजवानों की वजह से जुराइम बढ़ना शुरू हो जाते। तो वो जुराइम जो है वो उसकी वजह क्या बनी, वो कंपनी का बंद होना। तो ऐसे गरीब ममालिक की तरफ जो लोग अपनी कंपनियां ले जाते हैं, उसमें क्या होता है कि वो इकोनॉमिक शिफ्ट हो जाती, इकोनॉमी शिफ्ट होना शुरू हो गई, यानी जर का तबादला किसी और जगह होना शुरू हो गया। ये ज़र मुबादला नहीं, ये ज़र का तबादला एक जगह से दूसरी जगह चला गया, वो उसकी वजह से जहनी दबाव बढ़ता है। तो उस जहनी दबाव का नतीजा जो है वो पूरे अवाम पर पड़ता है, जो उस कंपनी से या ऑफिस से वाबस्ता लोग थे, उनको इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए ये जहनी दबाव नौजवानों में आता है। जिन घरानों के वालिदैन जो काम कर रहे थे उनकी जॉब्स चली जाएगी, तो उनके टीनेजर्स जो बच्चे हैं उन पर ये जहनी दबाव पड़ेगा। अब उनकी ज़रूरियात कहाँ से पूरी होंगी, अब उनको स्कूल कौन भेजेगा, स्कूल में उनको पॉकेट मनी कौन देगा, अब वो अपने साथी दोस्तों में किस तरह से वो चीज़ें खरीद कर जो है वो टक शॉप से वो बासानी खरीद के कैसे खाएंगे पिएंगे। तो वो जहनी दबाव का शिकार होंगे। उनकी स्कूल फीस, कॉलेज फीस वो कैसे टाइम पर जाएगी, उन्हें स्कूल में क्लास में खड़ा करके टीचर बेइज्जत करना शुरू कर देंगे। हालांकि ये रूल नहीं है, ये तमाम हुकूमतों ने इसको रूल बनाया कि ऐसा कभी मत किया जाए, क्लास में बच्चों को बेइज्जत ना किया जाए फीस के मामले में। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन बहुत से स्कूल्स में ऐसा होता है, हम सब जानते हैं। दुरुस्त। तो लेकिन हम किसी की जो है वो किसी पर नुक्ता चीनी नहीं कर रहे, माजरत के साथ,
लेकिन सिर्फ जो है बच्चों के जहनी दबाव की बात कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ, अखबार में एक कटिंग मैंने पढ़ी कि जो है वो एक छोटी बच्ची, कोई 10-12 साल के करीब होगी बच्ची, वो एक दिन दुकान पर गई और फूल सी बच्ची ने जाके दुकानदार से कहा, भाई मुझे वो ना कलर्स पेंसिल्स दे दीजिए, वो मुझे ना डब्बा चाहिए। तो उसने कहा कि जो है वो बेटे इतने का है वो। उसने कहा कि अंकल मेरे पास जो है वो ये अभी 10 रुपए हैं, बाकी मैं आपको जो है वो हर महीने आके तो दे जाया करूँगी। वो शायद 50 या 100 या 200 या 400 जो भी था, जी। तो वो उतने का था। उसने कहा कि क्यों बेटे ऐसे क्यों कह रही हो? वो उस बच्ची ने कहा कि मेरे वालिद साहब के पास काम नहीं, बीमार है, उनकी टांग कट गई है, वो गिरे थे तो उनकी टांग कट गई, वो काम पे नहीं जा पाते, तो मेरी वालिदा जो है वो घरों में जाके काम करती है, तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि मुझे कलर वाला डब्बा खरीद कर दे दे, और टीचर रोज मेरी पिटाई करती है कि आप कलर्स लेकर नहीं आते। उस दुकानदार ने उस बच्ची से ये कहा, बेटा ये लो कलर और ये पैसे भी ले जाओ, तो आप जो है वो बिल्कुल जो है वो पैसे लेकर मत आना, और आइंदा कभी किसी दुकानदार से ऐसे उधार की चीज़ मत मांगना, क्योंकि मेरी अपनी भी बेटियां हैं, तो इस वजह से आप आइंदा कभी किसी दुकानदार से कभी कोई चीज़ मत मांगना। और उस दुकानदार ने अखबार में बाकायदा ये जो है वो बात लिख के दी थी, कटिंग। उसने उससे जो है मेरा दिल तो वाकई जो है वो वाकई खून के आंसू रोया कि हमारे बच्चों की ये सूरत हाल भी है, तो हमारे स्कूलों की भी ये सूरत हाल होती है। तो इस चीज़ से हम क्या है वो, यानी बच्ची जहनी दबाव का शिकार है कि रोज़ उसे टीचर से मार पड़ती कि भाई तुम कलर लेकर नहीं आती। तो इस वजह से हमारे मुल्क में, और सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, ऐसे बेशुमार जो है वो वजूहात और बेशुमार मसाइल हैं जिनकी वजह से बच्चे जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। अमीरों के बच्चे किसी और वजह से जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं, उनका स्टेटस सिंबल पूरा नहीं हो पा रहा, उनको स्कूल में कॉलेजेस में जो पीयर्स हैं, पीयर प्रेशर होता है एक, यानी अपने दोस्तों साथियों का दबाव है, उसकी वजह से वो जहनी दबाव का शिकार है। उसके पास ये चीज़ है, उसके पास फलां चीज़ है, उसके पास ये जो है प्ले स्टेशन है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास जो है वो आईफोन नहीं है, और ऐसा है और वैसा है, मेरे माँ बाप के पास ये चीज़ नहीं है, वैसा घर नहीं है। इसकी वजह से प्रेशर्स बने हुए हैं हमारी दुनिया में, तो ये जहनी दबाव बढ़ रहे हैं दुनिया में। तो देखिए, दबाव किसी भी चीज़ पर हो, वो मादी चीज़ है, तो जब उस पर आप दबाव डालेंगे तो आखिरकार वो क्या है, ब्लास्ट हो जाती। उसके अलावा स्कूल कॉलेजेस में उसातिज़ा के साथ बातचीत में जब उनकी तवज्जो पूरे तौर पर स्टडी पर नहीं है, तो उससे उन पर दबाव बढ़ेगा, वो जहनी दबाव का शिकार होंगे। तो घर में जब जाएंगे तो घर में और मसाइल हैं, घर में वो ज़रूरियात जो पहले आसानी से पूरी होती थी या बआसानी पूरी हो जाती थी, या चले फिर भी ज़्यादा मुश्किल नहीं उन्हें उठानी पड़ती थी, तो वो ज़रूरियात पूरी हो रही थी, अब वो बिल्कुल पूरी नहीं हो रही या बहुत थोड़ी सूरत में पूरी हो रही है, तो फिर वो जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। और मीडिया पर खबरें ऐसी ऐसी चल रही हैं, उसकी वजह से वो जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। मुमालिक के हालात की वजह से, सियासी हालात और मुआशरती हालात की वजह से वो खबरें सुनते हैं अगर कभी, उससे जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। तो ये बेपनाह अवामिल हैं जिनकी बिना पर हमारे नौजवान बच्चे, हमारे आने वाली नस्ल, वो क्या है, जहनी दबाव का शिकार हो रही है। ये सब मसाइल हैं जो जिनसे बच्चे दो चार हैं। और यानी एडल्टहुड से, बलूगत से पहले बच्चों का जहनी दबाव का शिकार होना कभी कभार भी वो उनकी आने वाली जिंदगी के लिए इंतहाई नुकसानदेह। बच्चे अगर घर में चुप रहने लग गए तो वो जहनी दबाव का शिकार होने वाले, वो डिप्रेशन का शिकार होने वाले। बच्चों का महीने का रिजल्ट या 3 माह के बाद वो होने वाले इम्तिहानात का रिजल्ट पहले से कम आना शुरू हो गया है, तो वो जहनी दबाव का शिकार होने वाले हैं। अगर बच्चे पहले जो है वो बहुत हंसते खेलते थे और अब वो खामोश तबाह अचानक से हो गए हैं, तो वो जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। तो हमें उनसे क्या है, अब इस चीज़ को मामूली मत समझा जाए, हमें इस चीज़ को इंतहाई तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इसको देखना है कि हम उसका हल कैसे निकालें। इसमें वालिदैन की जिम्मेदारी सबसे अहम है। क्यों? क्योंकि इसके क्या नुकसानात होंगे, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने आगे चल के कायदीन बनना है, क़यादत करनी है। घरों के शौहर, घरों की माएँ, बीवी, बेटियां, ये सब बनने वाले हैं। इन्होंने घर चलाने, घर के साथ मुआशरा चलाना है, ऑफिसेज चलाने हैं, कंपनियां चलानी है और हुकूमत चलानी है। तो वो अगर ज़हनी दबाव का शिकार है तो फिर उसके बाद क्या बनेगा?
तो बड़े जो है मसाइल का कैसे सामना करेंगे वो, बिल्कुल जब वो सही। छोटी बातों को जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कैपेसिटी भी उनकी उस तौर से बिल्डअप नहीं हो पा नहीं रही होगी, चीज़ों उनकी से लड़ने पर्सनैलिटी की। ग्रो भी नहीं हो पाएगी, वो कैपेसिटी बिल्डिंग उनमें होगी नहीं। दुरुस्त। ठीक है, वो अपने अंदर जो है वो खुद जो है वो तरसी का शिकार होना शुरू हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो है वो मनफी सोच का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो मनफी सोच के साथ मुआशरा तो कभी नहीं पनपता, दुरुस्त। और वो जो हमेशा तनज़ली का शिकार होता है और कौमें बर्बाद हो जाती। और जो बचपन एक एंजॉय करने की टोटल उम्र है, और जिस तरह से हमने आपने एंजॉय किया है, आज के बच्चे उस तौर से एंजॉय ही नहीं कर पा रहे, तो उनके अंदर वो सारा पॉजिटिव बिहेवियर और वो सारी शख्सियत कैसे बिल्डअप होगी। आप दुरुस्त कह रहे हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से बच्चे जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा यानी दोस्तों में घुलने मिलने से गुरेज करें, ज़रूरत से ज़्यादा शर्माना शुरू कर दें, कंफ्यूज होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है वो ज़हनी दबाव की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमें देखना है कि हमें उनको क्या है, हमें सपोर्ट करना है, हम उनको किस तरह से बढ़ावा दें, यानी उनकी हौसला अफजाई करें कि वो आगे बिल्डअप हो सके, उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग हो। तो उसके लिए जो है वो ख़ास चीज़ें, यानी उनमें ऐसी सलाहियतें पैदा करने की कोशिश कीजिए, उनको ट्रेनिंग्स दीजिए, मुश्किल ट्रेनिंग्स नहीं है, वो खेल खेल में ही सिखा दीजिए। और वो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं और कुछ हार्ड स्किल्स होती हैं। ठीक है। कुछ लोगों ने इसको और कैटेगराइज करके इसको मीडियम स्किल्स तीसरी किस्म भी एक निकाल दी हुई। सही। लेकिन जो है वो दो बेसिक स्किल्स हैं, एक सॉफ्ट स्किल्स होती है और एक होती है हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स जो है जिसमें जिस्मानी मेहनत की जाती है, और सॉफ्ट स्किल्स वो होती हैं जिसमें आप जहनी मेहनत करते हैं। सही। आपका किरदार आ गया, आपकी बातचीत आ गई, आपका रहन सहन, चीज़ों को सोचना, पढ़ना, लिखना, ये सब चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती हैं, आपका बोलना आ जाता है। और जो हार्ड स्किल्स होती हैं वो आपकी गेम्स में आ जाती हैं। उस तरह की चीज़ें जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं वो है हार्ड स्किल्स। बच्चों को सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप उनमें ये दोनों चीज़ें पैदा करें, उनको तरबियत देना शुरू करें, और उनको हमेशा किसी मुस्बत सरगर्मी की तरफ लगाइए। उनमें ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी सरगर्मियाँ उनसे करवाइए जिसमें वो मुस्बत सोच रखें। फाउल प्ले से उन्हें बचाएं, उन्हें गलत काम करने से, एक दूसरे की टांग खींचने से बचाएं, ताकि उनके अंदर ये चीज़ डेवलप ना हो। सच बोलना उन्हें सिखाएं। झूठ बोलते हैं, अगर वो बोलना सीख गए हैं या सीख रहे हैं तो उससे गुरेज करवाएं, उससे बचाना शुरू करें, उन्हें सच बोलने की प्रैक्टिस करवाएं। सब मिलकर एक दिन का चैलेंज रख लें। अब मैं तरीके बताना शुरू कर रहा हूँ कि किस तरह से हम जो है वो इस पर गालिब आ सकते हैं ज़हनी दबाव से। यानी चैलेंजिंग काम शुरू कर दीजिए। हमारा एक दिन का चैलेंज है जी, 24 घंटे का चैलेंज है कि हमने हर बात अपने वालिदैन को बतानी है, और वालिदैन जो है बच्चों उनसे शेयर करेंगे। तो चैलेंज रख लें। तो ये क्या होगी, उनमें सॉफ्ट स्किल पैदा करेगी कि वो क्या कर रहे हैं, वो सच बोलना शुरू हो जाएंगे। सही। और जो भी बात करेंगे उसके नताइज पहले ही बता दीजिए कि अगर हमारे से कोई गलती हो भी जाएगी तो हम उसको दुरुस्त मिलकर करेंगे। सही। ठीक है, हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे, और हम एक दूसरे को लाजमी बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बुनियाद रखें हमेशा, ताकि खौफ का खात्मा हो। बिल्कुल। तो खौफ का गलिबा जो है वो उन पर से ख़त्म करना शुरू करें। डांट डपट से जो है वो काम नहीं चलेंगे, उनसे बचाकर उनको क्या है मोहब्बत से आगे बढ़ाइए, उनकी हौसला अफजाई करना शुरू कर दीजिए, उनको बेहतर बनाने की तरफ जो है वो लेकर आइए। बिल्कुल सही। इसी तरह से रोज़े के हवाले से उनको सिखाएं, रोज़ा रखना सिखाएं। अब रोज़े से फ़ायदा क्या होगा, ज़हनी दबाव कैसे ख़त्म होता है, उन्हें बताइए कि रोज़ा आप एक दिन का रखें, महीने में सिर्फ एक दिन का रोज़ा रखिए। तो उसमें आप क्या करेंगे, हम सब का चैलेंज है कि हम सब जो है वो रोज़ा रखेंगे, और हम सब की जो डायरेक्ट कनेक्शन है खुदा के साथ हो जाएगा। हम जो कुछ भी बात करेंगे खुदा हमारे साथ बात करेगा। उसका तवक्कुल उनका जो है वो शिफ्ट करवाना शुरू कीजिए, उनका भरोसा वो दुनिया से ड्रिफ्ट करके वो खुदा पर लाना शुरू कीजिए। उनकी मैग्नेटिक नीडल जो है वो खुदा की तरफ घूमना शुरू हो जाए, तो वो फिर खुद ब खुद जो है वो ज़हनी दबाव से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। फिर मेमोरी वर्सेस, यानी आयात याद करने के लिए, याददाश्त के लिए आयात जो है वो सब मिलकर चैलेंज करना शुरू करें एक दूसरे को। जी हम सब क्या है, आयात इतनी याद करेंगे, 2-3 से ज़्यादा ना करें, जो आसानी से बच्चे याद कर लें। असल में बच्चे तो जल्दी याद कर लेंगे और ज़्यादा भी याद कर लेंगे, हमें प्रॉब्लम होगा जी। तो इस वजह से उनके साथ जो है वो चलें और उनको जिताना शुरू करें। फिर
छोटे मोटे जो है वो टॉफी हो गई, ये छोटी चीज, ये गिफ्ट बना ले, इंसेंटिव्स थे, ठीक है। वो उनको जो है वो गिफ्ट रिवॉर्ड के तौर पर देना शुरू कर दें कि ये जी आपका इनाम है, और सब मिलकर जो है वो उसमें सेलिब्रेट करे, जश्न मनाए उस चीज का, उसकी ज़ियाफत करे। ज़ियाफत में ढेर सारे खाने नहीं बनाने, आपने दाल रोटी भी बनाई है, ठीक है, तो वो ज़ियाफत है। जब आप प्यार से खाएंगे तो ज़ियाफत है, ना कि आपने बहुत से जो है वो अनवाओ अक़साम के खाने बनाए हुए तो ज़ियाफत है, हरगिज़ नहीं। जो हमने खुशी से खाना बनाया है वो चीज़ ज़ियाफत है। मिलकर खाइए और शुक्रगुजार हूँ, तो खुद ब खुद जो है वो बच्चे ज़हनी दबाव से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। और अब बाइबल मुकद्दस में से इसके जो है वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या हवाला जात हैं। बिल्कुल। और ढेरों हवाला जात, इतनी लंबी लिस्ट है कि शायद हम सारे के सारे तो बिल्कुल डिस्कस भी नहीं कर सकते। सही। ज़बूर नंबर 23, खुदावन मेरा चौपान है। अब इस आयत को पकड़िए और जो है वो सब मिलकर बैठ जाइए और आपस में एक दूसरे से पूछिए कि किन किन बातों में खुदावन मेरा चौपान है। क्या मेरी पढ़ाई में खुदावन मेरा चौपान है? मेरी बातचीत में खुदावन मेरा चौपान है? खाना बनाने में और खाना खाने में खुदावन मेरा चौपान है? कमाने में मेरा खुदावन मेरा चौपान है? एक दूसरे से रवैया जात में खुदावन मेरा चौपान है? इस पे आपस में डिस्कस शुरू कर दें और सब इस बात पर मुत्तफिक होना शुरू कीजिए कि कहाँ कहाँ वो चौपान नहीं है। तो जब हम मुत्तफिक होना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद फिर उसको रिवर्स कीजिए, उन बातों को कहिए कि आज से ये चौपान बन गया है, ठीक है। और फिर दुआ कीजिए, पहले तो तौबा कीजिए कि खुदावन तू फलां फलां जगह पे हमारा चौपान नहीं है, हमने तुझे अपना चौपान नहीं माना, हम सिर्फ यही मानते हैं, हमने यही सीखा है कि बस वो पैसा लाने के चक्कर में हमारा चौपान है। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, बस इतना ही हमने सीखा है कि बस वो पैसा आएगा तो उसमें हमारा चौपान है, ज्यादा पैसा आएगा तो चौपान है, अगर ज्यादा नहीं आएगा तो चौपान नहीं है। हमारे ज़हन में यही तसव्वुर बना हुआ है अरसे से। नहीं, वो जिंदगी के हर पहलू में हमारा क्या है? चौपान है। तो खुदावंद को चौपान बनाना शुरू करें तो ज़हनी दबाव खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएगा। उसने मेरे सर पर तेल मला है, आपको शुक्र हो। और जो है वो पुराने लोग हमारे सरों पर, हमारे वालिदैन, दादी अम्मा, नानी अम्मा जो थी, वो हमें बिठाती थी, अपने घुटनों में दबाती थी या जो है वो बिठा कर, तो क्या करती थी, हमारे सर पर खूब जो है वो तेल रगड़ती थी और जो है तेल की मसाज करती थी, तो कभी ज़हनी दबाव नहीं होते थे। तो ये साइंटिफिकली इंतहाई फ़ायदेमंद है, मेडिकली इंतहाई फ़ायदेमंद है कि आप हफ्ते में 2 बार कम से कम जो है वो किसी और से अपने सर में मसाज करवाएं। कोई नहीं भी अवेलेबल, आप खुद से आहिस्ता आहिस्ता मसाज कीजिए और ये फील कीजिए कि आप उन्हीं दादी अम्मा, नानी अम्मा की औलाद हैं और उनके हाथ आपके हाथ बने हुए इस वक्त। सही। तो खुद ब खुद आपका ज़हनी दबाव ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये खुदा की तरफ से ये वदीयत करदा चीज़ें हैं, ये नेमतें हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिनको हम भूले बैठे। तो ज़बूर 23 को आहिस्ता आहिस्ता हर एक जुमला गौर से पढ़िए, हर एक मिसरा आराम से पढ़िए और खुदा से मदद मांगिए। ज़बूर 54 में लिखा है, उसकी 6ठी 7वीं आयत में, उसमें लिखा है, ए खुदावन मैं तेरे नाम की शुक्रगुजारी करूंगा क्योंकि वो खूब है, क्योंकि उसने मुझे सब मुसीबतों से छुड़ाया है। अपनी अपनी सब मुसीबतें फैमिली के साथ मिल जाइए और इस आयत को पढ़िए, बावाज़े बुलंद तिलावत कीजिए और फिर आप एक दूसरे से डिस्कस करें कि हमारी कौन कौन सी मुसीबतें हैं, उनकी फहरिस्त बना लीजिए कि खुदावन तू हमें इनसे भी छुड़ा, हम अपने आप को इससे नहीं छुड़ा सकते। फाइनेंशियल मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, खुदावन ये मुसीबत है, हम इससे नहीं छूट पा रहे, तू छुड़ा। हमने कारोबार करने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हो पाया, हमने और जगहों पर ट्राई की, कुछ भी नहीं बन पाया। हमारे पास जो है वो खाने पीने को कुछ नहीं, पहनने ओढ़ने को कुछ नहीं, रहने को घर नहीं, बहुत से मसाइल हैं। इन्हीं बेशुमार मसाइल जो भी हैं वो मैं नहीं जानता हूँ, हम सब वैसे जानते हैं। बिल्कुल सही। तो हम उनकी फहरिस्त बना लें। खुदावंद तूने हमें सब मुसीबतों से छुड़ाना है और हम सारा तवक्कुल तुझ पर रखते हैं
उसके बाद ज़बूर 55 में बारहा लिखा है, ज़बूर 56 में बारहा लिखा है, ज़बूर 56 में 2-3 बार आया है कि मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मेरा फ़ख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है, मैं डरने का नहीं। तो ये बातें जो हैं वो अपने बच्चों से डिस्कस करें, इन आयात को प्रैक्टिस करें, बोलना शुरू करें खुदा के हुजूर। तो जब हम खुदा के हुजूर इन कलाम की आयात को हम तिलावत करेंगे, बातचीत करेंगे, बुलंद आवाज़ से क्लेम करना शुरू करेंगे, तो खुद ब खुद हमारे दिलों पर असर पड़ेगा, खुदा हमारी ज़रूर सुनेगा। लिखा है एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, यानी मेरे जैसा आप जैसा था, दुरुस्त, कोई फ़र्क नहीं था उसमें। बिल्कुल ठीक। उसने बड़ी शिद्दत से दुआ की, लिखा तो है बड़े जोश से दुआ की, बड़ी शिद्दत से दुआ की, असल बात ये। दुरुस्त, तो ऐसे दुआ कीजिए जैसे आप आखिरी बार दुआ कर, ये इंपॉर्टेंट है। सही। और इसके बाद आपको फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। हर रोज जब भी दुआ करते हैं तो ऐसे ही दुआ कीजिए कि आप आखिरी बार दुआ कर रहे हैं, तो आपकी आवाज, आपकी दरख्वास्त वो आलिम बाला तक सुनी जाएगी। बुलंद आवाज से दुआ करने को मैं नहीं कह रहा हूं, हरगिज नहीं। आपका दिल इस अंदाज में पुकारे कि वो आलिम बाला तक आवाज पहुंच जाए, ठीक है, कि वो अर्श को हिला डाले। इस तरह से खुदा के हुजूर दरख्वास्त करनी है। सही। तो यकीनन ये मसाइल, ये जहनी दबाव, ये मुआशी मसाइल, ये घरेलू तंगियाँ, ये सब बीमारियाँ, ये तकालीफ, ये मुसाइब सब जाते रहेंगे, क्योंकि खुदाबंद हमारा मददगार है, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। अय्यूब नबी ये कहता है, मेरा छुड़ाने वाला आसमान पर है। खुदा का शुक्र हो। तो इस वजह से हमारा गवाह वो आसमान पर है, ये भी लिखा हुआ है। तो हमें क्या है, हमें घबराने की जरूरत नहीं। फिर ये भी लिखा है, ज़बूर 55 में लिखा है, मेरा दिल मुझ में बेताब है और मौत का हौल मुझ पर छा गया। तो खुदा से दरख्वास्त करें, बच्चों से बातचीत करें और कहें कि खुदा से ये दरख्वास्त करें, खुदा आपके जहन को साफ करेगा। और अपना तवक्कुल खुदा पर रखिए, तो यकीनन ये जहनी दबाव जाते रहेंगे। चर्चेज में इस बात को प्रीच किया जाए, नौजवानों से बातचीत की जाए और उनकी हौसला अफजाई की जाए। खुदावंद हम सबको बहुत सी बरकत से नवाजे। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आज हमने आपके वसीला से जहनी दबाव के बारे में खुदा का कलाम सीखा और हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सिस्टर। व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप जानते हैं और हमने भी आज सीखा कि हमें खुदा के साथ उस पर अपना तवक्कुल रखना है और उसके साथ खुदा के साथ अपनी रफ़ाकत को बढ़ाना है, ताकि हम ज़हनी दबाव से ना सिर्फ बचें बल्कि बहुत सारी बरकतें हासिल करें। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।